गैस हम लोगों ने पहले वीडियो में बताया था होमिसाइड के बारे में। होमिसाइड का मतलब होमी का मतलब ह्यूमन, साइड का मतलब ह्यूमन की मृत्यु एक दूसरे ह्यूमन के द्वारा, यानी एक ह्यूमन एक आदमी दूसरे आदमी को जब मारता है तब उसको होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड दो तरह का होता है, लॉफुल, अनलॉफुल। लॉफुल मतलब उसका सब डिवीजन दो है, एक्सक्यूसेबल, जस्टिफाइबल। एक्सक्यूसेबल का क्या बताया था मैंने, जब भी एक आदमी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से या मिसफॉर्चून से, और वो एक्ट जो किया है आदमी ने लॉफुल एक्ट करते हुए ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, और लॉफुल एक्ट करते हुए वो लॉफुल तरीके मैनर में उसने किया है, लॉफुल मीन्स के जरिए किया है, और प्रिकॉशन और केयर लेके अगर किया है, तब उसको डिफेंस मिल जाएगा, एक्सक्यूज मिल जाएगा उस एक्ट का। और वो बताया गया है सेक्शन 80 में। दूसरी बात क्या बताई गई है, दूसरी बात बताई गई है जब एक पर्सन को डेथ हो जाती है, एक पर्सन की, एक बच्चे के द्वारा, और बच्चा अगर 7 साल के कम की उम्र का है तब वो बच्चा इम्यून हो जाता है। अगर 7 से 12 साल की उम्र का है, उससे डेथ हो जाता है, एक बच्चे से किसी की मौत हो जाती है, तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैच्योरिटी नहीं थी तब वो बच जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर एक पागल इंसान ने अपने पागलपन की अवस्था में किसी की मौत कारित कर दी तो वो पागल बच जाएगा, इसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। सेक्शन 82 से 85 तक ये इन लोगों के बारे में चर्चा करी गई है। या एक ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड आदमी शराब के नशे में किसी को मारता है तब भी उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है, जब एक पर्सन, उसके जिस आदमी की मौत हो रही है उसके गार्जियन के कंसेंट से, उसी आदमी जिसकी मौत कर रहा है, वो जिसकी मौत हो गई है गलती से, उसी के बेनिफिट के लिए अगर वो काम करते हुए उसकी मौत को कमिट कर देता है तब उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। एग्जाम्पल, एक सर्जन उसी के पेरेंट्स की अनुमति, कंसेंट लेके उसी के बेनिफिट के लिए सर्जरी कर रहा है अगर, और उस सर्जरी में आदमी पेशेंट को बचाने के लिए, पेशेंट को बीमारी से बचाने के लिए पेशेंट को सर्जरी करके उसकी मौत भी अगर कारित कर देता है, तब भी सर्जन क्या है, प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 87 एंड 88। दूसरा क्या है, जस्टिफाइबल होमिसाइड। जस्टिफाइबल में क्या है, मैंने आपको ममोनिक में देता हूं या शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। पहला क्या, बाउंड। दूसरा क्या है, जज। तीसरा क्या है, परसुएंस ऑफ जजमेंट। चौथा क्या है, जस्टिफाइड। ये 4 पॉइंट हो गया। पांचवा क्या है, एक ऐसा एक्ट किया गया है, एक ऐसा एक्ट किया है बिना कोई इंटेंशन से, रॉन्गफुल इंटेंशन से, गुड फेथ में किया है, बिना इविल माइंड के किया है। किसको करने के लिए, बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई एक एक्ट किया है, उस एक्ट करने की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तब भी वो क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसको जस्टिफाइबल होमिसाइड है, वो जस्टिफाइबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, अगर उसको प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए, राइट टू पर्सन और प्रॉपर्टी को बचाने का प्राइवेट डिफेंस और पर्सन को बचाने का प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके किसी की डेथ कॉज भी कर देता है, तब भी वो बच जाता है। तो पहला क्या, बाउंड। अगर वो लग रहा है उसको, जिस आदमी ने एक्ट किया उस एक्ट की वजह से किसी की मौत हो गई, उसको लग रहा है कि वो लॉ से बाउंड है, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से बिलीव करता है अपने आप को कि वो लॉ से बाउंड है, और उसकी वजह से वो कोई एक्ट करता है, तब वो क्या है, वो इम्यून हो जाएगा। उसको जस्टिफाइबल होमिसाइड में इम्यूनिटी मिल जाएगी। दूसरी बात क्या है, 76 में ये बताई गई है। 77 में क्या बताया, जजमेंट। अगर एक जज अपने जजमेंट देते हुए गुड फेथ में किसी को मृत्युदंड की सजा सुना देता है, तब भी वो क्या नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। ये है 77 में। उसके बाद जजमेंट के परसुएंस में अगर कोई ऑफिसर उसको परसुएंस में एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, विदाउट इविल इंटेंशन से, लॉफुल तरीके से, लॉफुल मीन्स के जरिए से, केयर एंड प्रिकॉशन लेके अगर लॉफुल मीन्स के जरिए से वो एक्ट किया, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई, तब भी वो बच जाएगा भाई। वो 77 में बताया गया। 78 में क्या बताया गया है, वो 77 में बताया गया जज के बारे में, जजमेंट देते हुए वो इम्यून है। 78 में बताया गया है कि जो ऑफिसर जजमेंट के परसुएंस में एक्ट करे, उसकी वजह से किसी की मौत हो गई, तो इम्यून है। 76, 77, 78 हो गया। 79 मतलब क्या हो गया, जस्टिफाइड समझ रहा है। अगर एक आदमी अपने आप को जस्टिफाइड समझ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, तब भी वो इम्यून है। और 81 में बताया क्या गया है, जब एक आदमी, मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक साइड में शिप है जिसमें 10 लोग बैठे हैं, दूसरे साइड में 500 लोग बैठे हैं, ठीक है, इधर में 500 लोग है, इधर में 10 लोग है। अब हमारी शिप ऐसे जा रही है, ठीक है, और हमको पता है कि अगर ये ऐसे जाएगी, उसका ब्रेक फेल हो चुका है, अगर ऐसे जाएगी 100 लोग मरेंगे, ऐसे जाएगा 10 लोग मरेंगे, तो 10 लोग को मारने का लेकिन इंटेंशन नहीं है,
100 लोग को बचाने के इंटेंशन से अगर इस साइड ने मोड़ा और 10 लोग मर भी गए, वो शिप नहीं रुकी, मर गए 10 लोग, तब भी उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी कि हाँ उसने 100 लोग को बचाने के लिए गुड फेथ में बिना 10 लोग को मारने के इंटेंशन से उसने मोड़ा है अपने शिप को, और उस शिप की मोड़ने की वजह से 10 लोग मर गए। और पांचवा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको प्रॉपर्टी के ऊपर भी है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के ऊपर जो है चोर आ गया है, आपको मारने का डर दिखा रहा है, मारने का एप्रीहेंशन आपको, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया। और सेक्शन 100 में अगर बताया गया जो कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको मरने का, आपको ऊपर जान का खतरा तो आप मार दिया, आप दूसरी आप महिला आपके ऊपर रेप का खतरा आपने मार दिया, कोई आपके ऊपर कोई नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा, आपको डिफेंस मिल जाएगा। फिर अगर आपको एसिड अटैक होने का खतरा है, आपने एसिड अटैक से बचने के लिए उसको मारा, तब भी आपको आप इम्यून हो जाएंगे। टोटल 7 पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया, तो और बाकी 4 पॉइंट बचा। इसका मतलब अगर आपके ऊपर किडनैपिंग या एब्डक्शन का खतरा है, 4 नंबर हो गया, 4 हो गया। 5 नंबर क्या है, अगर आपके ऊपर अनलॉफुल लस्ट, अननेचुरल लस्ट का खतरा है, तब भी आप उस रीजनेबल एप्रीहेंशन से बचने के लिए उसको मारा आपने, तो ये 5 हो गया। और 2 पॉइंट है, अगर आपके ऊपर ग्रीवियस हर्ट होने का सेक्शन 320 में जो बताया गया है, उसमें जो इमास्कुलेशन का, फिर उसके बाद आपके आंख का प्राइवेशन का खतरा, कोई आपका आंख छीन लेने वाला है, आंख का साइड आंख निकाल लेने का खतरा है, कान काट देने का खतरा है, या प्राइवेशन का करने का खतरा है, आंख कान, और क्या इमास्कुलेशन। फिर उसके बाद क्या है, 3 हो गया ना, जो बोन है, बोन का जो है आप प्राइवेशन करने का, कोई आपका हड्डी काटने के लिए आ रहा है। तो 5 नंबर क्या है कि बोन के जो पावर है उसको खत्म करने के लिए कोई आपके ऊपर हमला करने आ रहा है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। और 3 पॉइंट है, या परमानेंट डिसफिगरमेंट, फेस या हेड का परमानेंट डिसफिगरमेंट का खतरा है, ऐसा कोई ग्रीवियस हर्ट करने वाला है। या फिर उसके बाद आपका बोन या टूथ का जो है डिसलोकेशन करने के लिए कोई आ रहा है, या फ्रैक्चर करने आ रहा है बोन को, या ऐसा आपका ऊपर हमला करने वाला है जिससे कि आपका जिंदगी के ऊपर खतरा है, या आपको 20 दिनों तक लगातार सीरियस दर्द में आप गुजरने वाले हैं, ऐसा कोई हमला करने वाला है, तब उस हमले से बचने के लिए अगर आप मौत भी उसकी कारित करते हैं, तब भी आप क्या होगा, आपको डिफेंस मिल जाएगी। या अगर आपको कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने आता है, यानी एक पर्टिकुलर रूम के अंदर आपको आपको बंद करके रखने के लिए, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर आपको जो है रोक के रखने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप किसी भी लीगल रिकॉर्ड्स के लिए आप जा नहीं सक रहे हो, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो।